हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। क्रिप्टो करेंसी मार्केट इस टाइम पे पैनिक के अंदर है या कंफ्यूजन के अंदर है कि यहाँ से अगला मूव क्या होगा। बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन अटक गया है। उसके पीछे के दो तीन रीजन हैं और एक दो रेड फ्लैग हैं जो कहीं ना कहीं और प्रेशर क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे बना रहे हैं और इस $22,000 से ऊपर इसको चैलेंज मिल रहा है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही हैं वो दो इंपॉर्टेंट हैं। एक तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्रिप्टो इंटरनेशनल क्रिप्टो रेगुलेशंस के लिए वर्कआउट हो रहा है और अगर ये होगा तो लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में लोगों को लग रहा है पता नहीं क्या होने वाला है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, बिल गेट्स टेक जाइंट की बात करते हैं, उनका क्रिप्टो करेंसी के लिए एनएफटीज के लिए जो नेगेटिव कमेंट आया है उसकी वजह से मार्केट के अंदर और पैनिक यहाँ पे ट्रिगर हुआ कि उनका कहना है भैया ये पागलों के लिए है। अरे भैया हम सब पागल ही तो हैं, विश्वास ही तो कर रहे हैं, पूरी दुनिया ही विश्वास पे चल रही है। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग जब ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, वॉरेन बफेट ने भी एक टाइम पे ऐसी कुछ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने गलत प्रूव किया है बहुत सारे टाइम पे इन लोगों को। तो यहाँ पर इसकी वजह से अभी फिलहाल हमें पैनिक देखने को मिल रहा है, या आप कह लीजिए ऐसी स्टेटमेंट इंटेंशनली तो नहीं दी जाती हैं कि मार्केट पे दबाव बनाया जा सके ताकि यहाँ पर जो उनके इंस्टीट्यूशंस हैं या उनके आसपास के लोग हैं या खुद हो भैया यहाँ से माल बटोर सकें, पैसा बना सकें। यू नेवर नो, बहुत चीज़ें चलती हैं अंदर, हम नहीं समझते हैं और हमें समझने देने भी नहीं चाहते ये। अगर हम समझ जाएंगे तो यहाँ पर हम पैसा नहीं कमाएंगे क्या? इतना आसान नहीं होता चीज़ों को समझना। लेकिन अगर आपने आउट ऑफ बॉक्स सोचना है, आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते हो, तो आपको ये पिक्चर थोड़ी थोड़ी जो है कहते हैं ना कनेक्टिंग द डॉट्स, तो आप इन डॉट्स को कनेक्ट कर पाओगे। जब भी मीडिया नेगेटिव बात करे, गलत बात करे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए, खासकर मेन ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो मीडिया होते हैं, तो समझ लीजिएगा कुछ ना कुछ आने वाले टाइम के अंदर अच्छा ही होगा। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर दूसरा जो है ये रेड फ्लैग निकल के आया कि बिल गेट्स ने जो है इसको कहीं ना कहीं नेगेटिव स्टेटमेंट दी, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। साथ में एक और जो न्यूज़ है जो पैनिक फैला रही है, मार्केट अच्छा कर रही थी, $22,500 को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बाद में न्यूज़ निकल के आई जो मैड गॉक्स ब्लैक स्वान है वो ट्रस्टी जो है उनके प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो अनलॉक करेंगे 1.5 लाख बिटकॉइन। अब 1.5 लाख बिटकॉइन मार्केट में सेल करने के लिए आएंगे तो लाजमी सी बात है उसका प्रेशर यहां देखने को मिलेगा। यहां पे आपको बता दूं ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है कि वो कब उसको अनलॉक करेंगे, कब सेल करेंगे, लेकिन मार्केट तो मार्केट है, उनको तो बहाना चाहिए। और 6 जुलाई को उन्होंने ये प्लान शेयर किया था, रिहेबिलिटेशन प्लान, यहां पर कैसे कैसे वो क्या चीज़ें करना चाह रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं हमें और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे प्रेशर देखने को मिला। अब ये मैडगॉक्स क्या है, एक टाइम पे 2014 के अंदर दुनिया का 70% वॉल्यूम इसके ऊपर होता था, और यहाँ पर जब से वो हैक हुआ है या उनकी कंपनी ने खुद किया है, उनके लोगों ने खुद किया है, या पूरी मिसमैनेजमेंट है, लेकिन लाखों बिटकॉइन वो होल्ड करते थे और उन्हीं के लिए रीपेमेंट करने के लिए जो उनको यूज़र्स को यहाँ पे जो जापान के अंदर कोर्ट में केस चल रहा है और उसी को यहाँ पे वो रीपेमेंट करने के लिए ये बिटकॉइन यहाँ सेल करने की बात हो रही है। तो मोटा मोटा इन सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की और इसका जो है यहाँ पर प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। दो जो हैं बड़े टेक्निकल हैं। पहली बात है कि जैसा कि हमने आपको बताया था वीकली कैंडल के अंदर इसने जो है $22,500 जो कि इसका जो आप कह लीजिए अब रेजिस्टेंस है 200 वीकली मूविंग एवरेज का, वो जो है उसके नीचे क्लोज किया और उसके बाद अब इसके लिए ये एक रेजिस्टेंस बन के निकल के आ रहा है। और अगर आप देखते हो वही चीज़ निकल के आई, नया हफ्ता जो है शुरू होने वाला है, लेकिन उसका जो है इम्पैक्ट हमने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि उसको तोड़ना इतना, उसको की सपोर्ट थी, उसको तोड़ना इतना मुश्किल था, लेकिन जब इसको पार करना भी इतना आसान नहीं होगा। और वो फिलहाल एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है और यही चीज़ अभी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन जुलाई जो है एक अच्छा महीना होता है क्रिप्टो करेंसी के लिए और यहाँ पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो है 26 से $30,000 दिख सकता है। आने वाले 2-4 महीने के लिए ये 20-30 हज़ार डॉलर की रेंज में भी रहता है, या इस बॉक्स ट्रेडिंग के अंदर भी हमें ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी देता है, माल बटोरने की अपॉर्चुनिटी देता है, तो आप कह लीजिएगा ये अच्छा ही है। और करेक्शन हो रही है, अपॉर्चुनिटी जो उन्होंने पहले मिस कर दी उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बस आपको इन चीज़ों को समझना है और अच्छे से ऑब्जर्व करना है।
तो यहां पर $22,500 एक रेजिस्टेंस है। अब वीकली कैंडल उसके नीचे क्लोज हो रही है, ये चौथी कैंडल होगी और उसको फिर दोबारा से ट्राई जरूर करेगा उसको ब्रेक करने की। और यहां पर इमीडिएट सपोर्ट जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट है $20,000 है ही, उसके बाद $19,200, $18,500 और उसके बाद $17,000, $650, $700 इसके लिए सपोर्ट यहां पे निकल के आ रही है। तो इन चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना है, इन चीज़ों को हमें देखना है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, खासकर बिटकॉइन को लेके। एक और टेक्निकल अगर इंडिकेटर की बात करते हैं यहाँ पर जो है मंथली क्लोजिंग को हम अभी कंसीडर इतना नहीं करेंगे, क्योंकि जब इससे 50 मंथली मूविंग एवरेज से पहले जो नीचे ये कभी क्लोज नहीं किया, तो यहां पर इसके लिए अब मंथली क्लोज जुलाई की क्लोजिंग $21,300-500 से ऊपर करता है कि नहीं करता, वो एक इंपॉर्टेंस जो है बड़ा रखेगा। अगर सेकंड कैंडल उससे ऊपर क्लोज कर पाती है तो 1-2 महीने के अंदर आपको एक क्विक बाउंस देखने को मिल सकता है। नहीं करती है तो यानी कि आप कह लीजिए 21,500 से लेके $22,500 ये जो जोन है ना, ये इसके लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन के निकल के आएगा, जो अभी हम देख रहे हैं निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर चल रही हैं, प्रेशर बना रही हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये चीज पहली बार नहीं हो रही है, अपॉर्चुनिटीज हैं। पॉइंट क्या है, अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं क्या $14,000 जाएगा या $30,000 जाएगा। अरे भैया $14,000 जाएगा तो आपको क्या, अगर $30,000 जाएगा तो आपको क्या, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो। लेकिन आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हो तो भैया ये लाइंस हैं, ये जो सपोर्ट हैं उन पे देखिए और उस हिसाब से ट्रेड करिए। तो आपको क्या डिसाइड आपको करना है, चीज़ें आपको करनी है। रही बात ऑल्ट कॉइन्स की, बहुत जुलाई की जो लिस्ट हमने शेयर करी थी, उम्मीद करता हूँ आप उसके अंदर अच्छे कुछ प्रॉफिट के अंदर तो होंगे। बड़े कॉइन्स को एक्यूमुलेट करते रहिए, SIP पे बरकरार रखिए, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन $20,000 से ऊपर ही स्टेबल करता है अगले 1 महीने के लिए भी। तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें बिटकॉइन के पेयर के अंदर और बढ़त देखने को, या USD के अंदर हमें एक अच्छा पंप देखने को मिल सकता है। पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इस बस $20,000 से ये ऊपर रहना चाहिए। तो दोस्तों ओवरऑल सिचुएशन ये चल रही है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी हमारी वीडियो, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दिया ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ आपका मन करे। और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। अभी के लिए बता लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।